इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, बस एक जमात पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में। असबाब तिजारत पैदा कर, क़ारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम का दम तो भरता है, फिर कुफ्र से क्यों तो डरता है। इस्लाम का दम तो भरता है, फिर कुफ्र से क्यों तो डरता है। या तो इस्लाम का नाम न ले या फिर शौक़ शहादत पैदा कर। बावक़ार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, अज़ीज़ दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों और पर्दों के पीछे समाअत फरमाने वाली इस्लामी माएँ और बहनों, सबसे पहले मैं काबिल मुबारकबाद दूंगा हम सब के सरपरस्त, हम सब के बड़े, सादगी के मालिक, जिनके लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न लालच दे सकी तुझे सिक्कों की झनकारें, न लालच दे सकी तुझे सिक्कों की झनकारें, तेरे दस्ते तवक्कुल में है इस्तिग़ना की तलवारें। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती यहया साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जो इस वक्त में आपके जलसे की निज़ामत भी बड़ी खूबसूरती और अदब के दायरे में और लफ्ज़ों के इंतखाब के साथ साथ खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह
हज़रत का साया देर तक हमारे ऊपर कायम और दायम फरमाए। उसके अलावा काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम नौजवान जिन्होंने कई महीने इस अल्लाह और उसके महबूब की मजलिस के लिए अपने रातों को और दिनों को एक किया और अपना खून पसीना ला कर के यहाँ जमा कर दिया और फिर ये इतना खूबसूरत मजमा सजाया। आप लोग भी उन्हीं की मेहनतों के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए कि जो इतना बड़ा मजमा नज़र आ रहा है ये इन नौजवानों की कारकर्दगी है, इनका इखलास है और अल्लाह के यहाँ मकबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने इनकी मेहनतों को कबूल किया और तुम्हारे दिलों में इनके प्रोग्राम की एक अहमियत को डाला और तुम खींचे चले आए। दुआ करें अल्लाह आपका आना कबूल करे और जब आप यहाँ से उठ कर के जाएं तो मेरे और आपके हाथ में मगफिरत के परवाने हों कि मैं और आप बख्शे बख्शाए यहाँ से उठ कर के जा रहे हों। उसके अलावा काबिल मुबारकबाद हैं वो मकतब वाले कि जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इन मासूम बच्चों के सीनों में इस दीनियात को पहुँचाया, अकायद की दुरुस्तगी, अल्फाज की तस्हीह और बच्चों के जहन की मजबूती, ये तमाम तर चीज़ें मिला करके मैं मुबारक दूंगा इनके वालिदैन को भी और इन तमाम बच्चों के उस्तादों को भी कि अल्लाह हम इनका बदला नहीं दे सकते लेकिन आप जन्नत से कम बदले पर राजी ना होना। मेरे भाई दुआ करेंगे अल्लाह इन बच्चों को नेक सालेह आलिम बाअमल भी बना दे। मेरे भाई इस वक्त में आप रात की इस तारीकी में जमा हुए और इन नौजवानों की आवाज़ पर चले आए, इन्होंने आपको पुकारा ज़रा यहाँ से एक गुफ्तगू करता चलूँ, यहाँ से एक बात को बढ़ाता चलूँ। वो बात क्या है? आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मजमा ये इन नौजवानों की मेहनत की वजह से है, इन नौजवानों की काविशों की वजह से है। यहाँ से मैं और आप अगर ये समझे, अगर नौजवान चाहें तो इस ज़मीन पर क्या नहीं कर सकता। अगर नौजवान चाहें, अगर 2-4 महीनों की या 2-4 दिनों की मेहनत अल्लाह ऐसे कबूल कर ले और तमाम के तमाम इंसानों को ये नौजवान अपनी मेहनत से इकट्ठा कर ले तो ज़रा गौर करें, अगर ये नौजवान और मेहनत करने लग जाए और अल्लाह से मांगने लग जाए और अल्लाह के सामने रोने लग जाए तो ये नौजवान क्या नहीं कर सकता। ये नौजवान क्या गुल नहीं खिला सकता, ये नौजवान क्या इनकलाब नहीं ला सकता, ये नौजवान इस ज़मीन पर क्या इस्लाम का झंडा नहीं फहरा सकता, ये नौजवान अल्लाह और उसके महबूब को क्या इस ज़मीन पर राजी नहीं कर सकता, ये नौजवान यहाँ के जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर सकता। अगर ये नौजवान चाहे, जरा सी मेहनत अगर अल्लाह इसकी यहाँ पर कबूल कर सकता है तो मेरे भाई ये नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है मेरे भाई, मेरी स्पीड चूंकि बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी मुफ्ती याह्या साहब कह रहे थे कि समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को आसान भी करूँगा और माइक वालों से कहूँगा कि इसकी ज़रा सी आवाज़ को बढ़ा करके रखें, इसकी आवाज़ कम ना करें। मेरी आवाज़ चाहे कितनी तेज़ हो जाए लेकिन इस आवाज़ को कम ना करें। मेरे भाई तो मैं आपसे गुफ्तगू करने चला अपने इन नौजवानों के बारे में। नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर ये नौजवान अल्लाह को राजी कर ले, अगर ये नौजवान अल्लाह को मना ले, अगर ये नौजवान अल्लाह के सामने हाँ सिर्फ एक या 2 आंसू निकाल ले तो अल्लाह इससे अपने बड़े बड़े काम ले सकता है। अल्लाह इससे अपनी इस उम्मत के, हाँ अपने महबूब की उम्मत के अल्लाह बड़े बड़े काम ले सकता है और उसने पहले ले करके दिखाए हैं।
हैं कि बड़े बड़े अल्लाह के दीवाने इस जमीन पर नौजवान आए, लेकिन जैसे ही वो अल्लाह के सामने आए और अल्लाह के सामने उन्होंने रोना शुरू किया और अल्लाह से मांगा, अल्लाह अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले लीजिए, तो मेरे अल्लाह ने उनसे दीन का काम लिया है। आओ मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करता चलूं और कुछ मिसालें आपके सामने देता चलूं, क्योंकि मेरे अल्लाह के यहाँ अगर नौजवान एक सजदा करता है, नौजवानी की हालत में बुढ़ापे के 1000 सजदों से अल्लाह को बेहतर लगता है, अल्लाह को पसंद आता है। यानी बुढ़ापे में 1000 सजदे करे और जवानी में सिर्फ एक सजदा कर ले, तो मेरे अल्लाह को ये जवानी का एक सजदा बड़ा पसंद आता है। आओ तुम्हें लेकर के चलूं, कैसा सजदा, आओ तुम्हें बतलाता चलूं। आपने नाम सुना होगा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का, आपने नाम सुना होगा। जानते हो ये कौन नौजवान है, जानते हो ये कौन अल्लाह का दीवाना है। ए नौजवानों, तुम्हें मुखातब करके गुफ्तगू करने चला हो। नौजवानों, मेरी गुफ्तगू को सुनना, जरा सुनते चले जाना। हाँ, आपने नाम सुना होगा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का। ये हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है, उलमा से मालूम करो। जब तक ये अल्लाह का दीवाना इस जमीन पर मौजूद है, बैतुल मुकद्दस की तरफ किसी की हिम्मत न हुई कि आंख उठा करके देख ले। जो बैतुल मुकद्दस, जिसको मैं और आप मस्जिद अक्सा कहते हैं, आज वो दुश्मनान इस्लाम के कब्जे में है। आज वहां नमाजों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। आज अगर मुसलमान वहां पहुंचता है तो उनके पहुंचने पर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन इस जमीन पर ऐसा भी वक्त गुजरा है, ऐसा भी जमाना आया है कि जब तक इस जमीन पर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी इस जमीन पर मौजूद रहे हैं, किसी दुश्मनान इस्लाम की हिम्मत न हुई कि आकर के मस्जिद अक्सा की तरफ अपनी नजरें उठा सके, क़िबला अव्वल की तरफ अपनी गंदी नजरों से देख सके, हाँ बैतुल मुकद्दस की तरफ, हाँ उसकी लालच की नजरों से देख सके, क्योंकि इस जमीन पर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद है। कौन मौजूद है? हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद है। ये कौन अल्लाह का बंदा, ये कौन मर्द मुजाहिद। लेकिन ये जानते हो ये किस तरीके से पूरी दुनिया से अकेला तने तनहा अपने सिपाहियों को लेकर के खड़ा हुआ था। जानते हो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह अल्लाह से ताल्लुक था, अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह के सामने डरना था। एक दफा सलेबियों ने हाँ ये मशवरा किया है, क्यों ना हम तमाम के तमाम इकट्ठे होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी का घेराव करें, हाँ उससे मुकाबला करें। हजरत सलाहुद्दीन हैं कि सलेबियों से मुकाबला कर रहे हैं, हाँ अपने साथियों को लेकर जाबाजी के साथ लड़ रहे हैं बैतुल मुकद्दस की खातिर, मस्जिद अक्सा की खातिर। लेकिन इसी वक्त में किसी ने आकर के कान में कहा, ऐ सलाहुद्दीन, एक बेड़ा और यहूदियों का, एक बेड़ा और सलेबियों का पानी के जहाज के जरिए से हाँ तेरी मुखालफत में आ रहा है, तेरा मुकाबला करने के लिए आ रहा है। लिहाजा सलाहुद्दीन अगर जान बचाना चाहते हो तो बचा लो, क्योंकि वो बेड़ा बड़ा मजबूत है, उसमें बड़े सारे सिपाही हैं, उसमें फौज के बड़े सारे हाँ बड़े सारे नौजवान हैं। सलाहुद्दीन तेरे अंदर ताकत नहीं है कि तू उनका मुकाबला कर सके, तेरे अंदर कुव्वत नहीं है कि तू उन सलेबियों का मुकाबला कर सके। लेकिन हजरत सलाहुद्दीन जरा से न घबराए, जरा सा खौफ न खाए, बल्कि अपने घोड़े से उतरे। उलमा कहते हैं सीधे मस्जिद के अंदर गए और मस्जिद के अंदर रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के सामने रात को रोए, इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया। जब सुबह हो गई रात को रोते रोते तो हजरत सलाहुद्दीन मस्जिद के बाहर आए। मस्जिद के बाहर आने के बाद मस्जिद की सीढ़ियों पर देखा, एक सफेद पोश बुजुर्ग हैं, एक अल्लाह के नेक बंदे हैं जो मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं। लिहाजा उन्होंने सलाहुद्दीन की आंखों को देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे। अरे अल्लाह के बंदे, सलाहुद्दीन तेरे रोने की वजह क्या है? अरे तू इतना रो क्यों रहा है? तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो हजरत सलाहुद्दीन कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि मेरे मुकाबले के लिए सलेबियों का बड़ा काफिला मेरे मुकाबले के लिए आ रहा है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह के सामने रो रहा था। हाँ वो सफेद पोश बुजुर्ग कहते हैं जिन्होंने सफेद लिबास पहन रखा है, वो कहते हैं ऐ सलाहुद्दीन रोने की घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे रात के आंसुओं ने उस पूरे बेड़े को पानी में गरक कर दिया है।
तेरे रात के रोने ने उस पूरे बेड़े को गर्क कर दिया है। ऐ नौजवान, तुझसे गुफ्तगू करने चला, किसी को कोसने की जरूरत नहीं, किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं। मुझे और आपको आज जरूरत है, और मेरे नौजवानों को खास तौर से, कि मैं और आप अल्लाह के दरबार के अंदर आए, खास तौर से नौजवान आए। मेरा अल्लाह तुम्हारे सजदों के इंतजार में है, तुम्हारे आंसुओं के इंतजार में है कि किस तरीके से नौजवान आए और मेरे दरबार में आकर एक आंसू बहा दे। फिर देख कितनी बड़ी ताकत तेरे सामने क्यों ना हो, फिर देख कितना ही बड़ा जालिम तेरे सामने क्यों ना हो, लेकिन तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह होगी, ऐ नौजवान तेरे साथ अल्लाह होगा, ऐ नौजवान तेरे साथ अल्लाह की ताकत होगी। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अपने अल्लाह को मनाएं, मैं और आप अपने अल्लाह को राजी करें। हाँ, आकर के अल्लाह के सामने अपने आंसुओं को बहाएं। आओ, मैं बता रहा था, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आंसू बहाया और अल्लाह ने कबूल कर लिया, पानी में बेड़े को गर्क कर दिया। आओ तुम्हें बतलाता चलो, एक नाम और आपने सुना होगा, वो कोई और नाम नहीं, आओ मालूम करो उलमा से, वो नाम मोहम्मद बिन कासिम है। अल्लाह का ये शेर भी बगदाद की सरजमीन से उठा था, और नौजवानों इसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 17 या 18 साल का नौजवान है। उलमा बतलाते हैं, मुफ्तियान इकराम अपनी किताबों में लिखते हैं कि इस नौजवान की उम्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 17 या 18 साल का नौजवान है। हाँ, बगदाद की जमीन पर रहता है। इसकी नौजवानी के आलम में एक वाकया ऐसा पेश आया, जरा सुने। एक काफिला हिंदुस्तान की जमीन से यहां से गुजरता हुआ जा रहा है। वो काफिला मुसलमानों का है, वो काफिला मुस्लिम बच्चियों का है, वो काफिला अल्लाह की नेक बंदियों का है। लेकिन जैसे ही वो काफिला इस सरजमीन से गुजर करके गया, तो यहाँ के कुछ डाकुओं ने, यहाँ के कुछ कसाकों ने उस काफिले को लूट लिया। हाँ, उनकी जो बच्चियां हैं उनके दुपट्टों को उछाला गया, उनकी इज्जतों को नीलाम किया गया। चुनाचे उन्हीं में से एक बच्ची पुकार करके कहती है, अरे है कोई दुनिया के अंदर जो हमारे दुपट्टों की हिफाजत कर सके? है कोई जो हमारी इज्जतों को इन दरिंदों से बचा सके? है कोई अल्लाह का नेक बंदा? है कोई पूरी दुनिया की जमीन पर जो आकर के हमारी हिफाजत कर सके? उधर बगदाद की सरजमीन पर मोहम्मद बिन कासिम मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं सो जाता हूँ और आराम करता हूँ, मुझे ख्वाब के अंदर नजर आता है कि कोई बहन मुझे पुकार करके कह रही है कोई भाई इस जमीन पर जो आकर के हमारे दुपट्टों की हिफाजत कर सके। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, मैं हड़बड़ा करके उठता हूँ और उठ करके उस आवाज के जवाब में कहता हूँ, लब्बैक व सादैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन में हाजिर, ऐ मेरी बहन में हाजिर। जरा सबर के दामन को मजबूत रख, जरा जब्त के बंधन को मजबूत रख। ऐ बहन मैं हाजिर हूं, ऐ बहन मैं आ रहा हूं। ये कौन है? बगदाद की सरजमीन से उठने वाली आवाज है। सिर्फ 17 या 18 साल का नौजवान है जो उस बहन की आवाज के जवाब में कहता है, लब्बैक व यसादैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर। जब सुबह हुई तो मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं, ऐ हज्जाज, इस अमारत का क्या फायदा जहां बहनों के दुपट्टों की हिफाजत ना हो, जहां बहन के इज्जतों की हिफाजत ना हो, जहां मुसलमानों के माल और दौलत की हिफाजत ना हो। लिहाजा ए हज्जाज, जरा कुछ फोर्स को तैयार कीजिएगा ताकि वो उस जमीन पर जाकर अपने बहनों के दुपट्टे को लेकर के आ सकें। लेकिन हज्जाज कहता है, अरे हज्जाज कहता है कि मेरी कुछ फोर्स अभी महाज पर लगी हुई है, लिहाजा मैं अभी अपनी इन फोर्स को नहीं भेज सकता। मोहम्मद बिन कासिम मायूस लौटते हैं, लेकिन अपने महल्ले की गलियों में आते हैं और महल्ले की गलियों में आकर अपने नौजवानों को इकट्ठा करते हैं। नौजवानों से कहते हैं, ए नौजवानों जरा इकट्ठे हो जाओ, ए नौजवानों जरा मेरी तरफ आ जाओ। चुनाचे नौजवान इकट्ठे होते हैं। ए मोहम्मद क्या हुआ? ए मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, अरे हिंदुस्तान की जमीन पर हाँ एक काफिले को लूटा गया। ये जवानी किस काम की जो मालो दौलत की हिफाजत न कर सके? ये जवानी किस काम की जो बहनों के दुपट्टों की हिफाजत न कर
सके। चुनाचे वो नौजवान कहते हैं, ए मोहम्मद चाहते क्या हो, बतलाओ तो सही। कहा कि तैयार हो जाओ, हमें अपनी बहनों के दुपट्टे को लेकर के आना है, उनकी इज्जतों को बचाना है। चुनाचे ये काफिला मोहम्मद बिन कासिम के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंचा। उस वक्त राजा दाहिर की हुकूमत है। राजा दाहिर से मुलाकात करते हैं, ए राजा, तेरी सरजमीन पर, तेरी रियाया में से कुछ कज़ाकों ने मुसलमानों के काफिले को लूटा है, लिहाजा उनका मालो दौलत, उनकी इज्जत वापस कर दी जाए। राजा दाहिर कहता है, अरे ये मुट्ठी भर नौजवान मुझसे मुकाबले के लिए आए, मेरे मुल्क में मुकाबले के लिए आए। वो कहता है, इनको पकड़ लो और गिरफ्तार कर लो। मोहम्मद बिन कासिम एक नारा लगाते हैं, ओ अल्लाह के शेरों, अब कुर्बानी का वक्त है। चुनाचे तमाम नौजवान मोहम्मद बिन कासिम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मुकाबला करते हैं और उस वक्त के राजा को वो लोहे के चने चबाते हैं, वो चने चबाते हैं। हाँ मेरे भाई, तारीख ने लिखा है, सिर्फ 19 या 20 साल का नौजवान सिंध से लेकर और मुल्तान तक इस्लाम का झंडा फहरा करके चला जाता है। मुफ्ती खालिद कासमी साहब, उलमा देवबंद। कितने साल का नौजवान? सिर्फ 19 या 20 साल का नौजवान सिंध से लेकर मुल्तान तक इस्लाम के झंडे को फहरा करके चला जाता है। तुम क्या कहते हो नौजवानों कि हम कुछ नहीं कर सकते? अरे मेरे भाई, क्या नहीं कर सकते? वो लोग भी तो अपनी माँ के पेटों से इस जमीन के अंदर आए, वो भी तो अल्लाह ने मेरी और आपकी तरह पैदा किए, लेकिन मेरे और आपके अंदर और उनके अंदर फर्क है। वो अल्लाह से डरने वाले थे, वो अल्लाह के सामने रोने वाले थे, वो अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाने वाले थे। लेकिन आज मुझे और आपको परवाह नहीं है कि मैं और आप अल्लाह के सामने जाएं, अल्लाह के सामने आंसू बहाएं, अल्लाह को जाकर के मनाएं। मैंने और आपने अपने अल्लाह को नाराज किया है, मेरा और आपका अल्लाह मुझसे और आपसे नाराज हुआ है। तभी तो मेरे और आपके सरों पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए, जो हमें पसंद नहीं करते, हमारी इबादत गाहों को पसंद नहीं करते, हमारी दाढ़ी और टोपियों को वो लोग पसंद नहीं करते। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि मैं और आप अल्लाह से डरने वाले नहीं हैं, मैं और आप अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह के सामने आंसू नहीं बहाते, अल्लाह के सामने सजदे नहीं करते, अल्लाह के सामने जाकर हम अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, हमसे जो गुनाह हो जाते हैं अपने अल्लाह से जाकर के माफी नहीं मांगते, हम अपने अल्लाह को जाकर के नहीं मनाते, नमाजों की पाबंदियां नहीं करते, रोजों की पाबंदियां नहीं करते। नौजवान आ तो सही देख, हर वक्त अल्लाह तुझे देख रहा है, हर वक्त अल्लाह तुझे याद कर रहा है कि कब नौजवान मेरे दरबार में आएगा और कब मैं इसे माफ करके अपने दीन का ऊंचा काम इससे लूंगा, अपने दीन का बड़ा काम इस नौजवान से लूंगा। लेकिन मुझे और आपको परवाह नहीं। एक बात जरा गौर कर लीजिए, आज मैं और आप पूरी दुनिया से डरते हैं। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं और आप अल्लाह से नहीं डरते। सहाबा इकराम की खासियत ये थी कि वो अल्लाह से डरते थे, इसीलिए पूरी दुनिया उनसे डरती थी। मेरे भाई, वो खासियत अगर मेरे और आपके अंदर आ जाए, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की यही खासियत होनी चाहिए कि अगर वो अल्लाह से डरने वाले हैं तो पूरी दुनिया उनसे डरेगी, और अगर वो अल्लाह से न डरेंगे, अगर मैं और आप अल्लाह से न डरेंगे, फिर जरा जरा से जानवरों से डरेंगे, जरा जरा से कीड़े कांटों से डरेंगे, जरा जरा से इंसानों से डरेंगे। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि मैं और आप अल्लाह से नहीं डरते। हालांकि सहाबा की यही खासियत थी कि वो पूरी दुनिया से नहीं डरते, लेकिन अल्लाह से घबराते थे, अल्लाह के सामने रोते थे, अल्लाह के सामने डर जाते थे। यहां तक कि जब अल्लाह के सामने पहुंचते तो उनके बदन थर थर कांपते थे, जब वो अल्लाह के सामने पहुंचते तो उनके बदन कपकपाते। यहां तक कि मस्जिदों में अगर वो अपना पैर रख देते तो अल्लाह से ऐसा घबराते कि घबरा करके जमीन पर गिर जाते। यही वजह थी कि उनसे पूरी दुनिया घबरा रही थी। आज मैं और आप हैं, पूरी दुनिया से डरते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से नहीं डरते। अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुझसे और आपसे डरे, तो मुझे और आपको अल्लाह से डरना होगा। मुझे और आपको अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर लाना होगा।
खास तौर से नौजवानों, उम्मत का हर शोबा कमजोर होता जा रहा है। उम्मत हर मैदान में कमजोर होती जा रही है। अगर इस उम्मत की कमजोरी को न संभाला गया तो याद रखना यह उम्मत जलील और रुस्वा हो जाएगी। यह उम्मत दूसरों की गुलाम बन जाएगी। आज हर शोबे में, आज हर जगह पर नौजवानों की जरूरत है। जरा देखो, कहीं पर भी यह उम्मत मजबूत नजर नहीं आती। अगर हम समाजी एतबार से देखें, उम्मत कमजोर है। अगर माशी एतबार से देखें, उम्मत कमजोर है। अगर इक्तिसादी एतबार से देखें तो उम्मत कमजोर है। और अगर सियासी एतबार से देखें तो यह उम्मत बड़ी कमजोर हो चुकी है। सियासत में कोई मजबूती इस उम्मत की नहीं है। लिहाजा हर शोबे में इस उम्मत के नौजवानों की जरूरत है कि उम्मत के नौजवान आए और इस कमजोर उम्मत को आकर के संभालें और संभाल करके इस उम्मत को ऐसे मजबूत करें। वो मजबूत कैसे होगी? जब उम्मत के नौजवानों के दिलों में अल्लाह का डर और खौफ आएगा। जब उम्मत का नौजवान मस्जिदों का पाबंद हो जाएगा। जब उम्मत का नौजवान तन्हाई में अल्लाह के सामने डरने लगेगा, तन्हाइयों में अल्लाह के सामने रोने लगेगा। अगर अल्लाह से डरने वाला हो जाए फिर जमाना कैसा होगा? फिर जमाना वो होगा जो सहाबा इकराम के वक्त था कि अगर सहाबा इकराम, अरे तुम इंसानों की बात करते हो, अरे अगर ये सहाबा का काफिला अगर जानवरों के किसी जंगल के अंदर भी चला गया तो इन्होंने आवाज लगाई। क्या आपको मालूम नहीं कि हजरत उकबा इब्ने आमिर हैं जो अफ्रीका के जंगलों तक पहुंचे हैं? अफ्रीका के जंगलों में जाकर इनके साथ सहाबा की जमात है, इनके साथ अल्लाह से डरने वालों की जमात है। हजरत उकबा इब्ने आमिर अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते हैं। हाँ, वहां इनको अंधेरी हो जाती है। ऐलान करते हैं, हे अफ्रीका के जंगलों के जानवरों, आज अल्लाह के रसूल के दीवानों को इस जंगल की जरूरत पड़ी है। लिहाजा अगर खैरियत चाहते हो तो इस जंगल को खाली कर दो, इस जंगल को खाली कर दो। यहाँ अल्लाह के नबी के सहाबा रहने आए हैं, अल्लाह के नबी के दीवाने आए हैं, अल्लाह से डरने वाले, हाँ उसके नेक बंदे आए हैं। लिहाजा ए अफ्रीका के जंगल के जानवरों, जितना जल्द हो सके इस जंगल को खाली कर दो, इस जंगल को खाली कर दो। हाँ, किताबों में लिखा गया कि जंगल के जानवर ऐसे जा रहे थे जैसे पाते कौम को देखकर मफ्तू निकला करते हैं। बड़े बड़े शेर और चीते अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सीनों से लगाकर हाँ उस जंगल को खाली कर रहे थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से डरने वाले आ गए थे। मेरे भाई, वो दिन अब भी दूर नहीं, लेकिन शर्त यह है कि मैं और आप अल्लाह से डरने वाले हों।